हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि अब बहुत दिन बाद क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, रीजन सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन अब आपकी क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मम्मी के आपके देखेंगे तबीयत में काफी सुधार है, तो जो कि वो ठीक ठाक है, ठीक है। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब आपकी क्लास आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा। 21 आपका जून है, आज से मैं क्लास आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। आज तो कुछ चीजें आपको बताऊंगा, फिर आपको कल से मैं सही से आपकी पूरी क्लास लूंगा। मैथ और रीजनिंग जैसे मैंने बताया था, तो आपको मैथ और रीजनिंग में शुरू से पढ़ाऊंगा। मैंने आपको 15 तारीख को एक क्लास लिया था नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम का एक क्लास में मैंने आपको बताया था। उसके बाद वहां से दिक्कतें आ गई, तो फिर मैंने क्लास को ब्रेक कर दिया और आपको सारी चीजें बता के गया था। और फिर रीजन आपको पता है, ठीक है, माता जी की तबीयत खराब थी, इसी कारण आपकी क्लास को लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसी वजह से आपका क्लास में गैपिंग हो गई। तो अब क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। आज 21 जून है, आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास को मैथ और रीजनिंग का कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आराम आराम से एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। अब क्योंकि मैं एकदम माइंड फ्री हो गया हूं, ठीक है। अस्तिल से आपको मैं पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन वाले बच्चे जो है वो आपका ऑफलाइन क्लास में आए, ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास में आए। अब आपको देखेंगे इस समय आपका वैकेंसी काफी आ रही है। यूपीपी की देखिए लगभग आपका 53,000 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। आप पेपर में देखेंगे इस समय पर दिन आ रहा, ठीक है। बस उसको सरकारी रेट पे आने की जरूरत है। जिस दिन सरकारी रेट पे आ जाएगा उस दिन हम लोग सेवर भी हो जाएंगे कि वैकेंसी आ गई, और हम लोग उसके बाद ऑनलाइन भी अपना फॉर्म करेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आपका इतना ज्यादा शोरगुल हो रहा है पेपर में, हर पेपर में आपका यूपीपी का लगभग दिखा रहा है, ठीक है। तो लगभग ये 53-54,000 जो वैकेंसी आपका दिया है, इसको आना अब पक्का हो गया। तो अब ये कब आता है, ये मान के लिए कि आपको जुलाई में हर हाल में, मुझे जहां तक विश्वास है कि ऑनलाइन वो करवाएगा, ठीक है। तो आपको टाइम भी बहुत कम देगा, टाइम आपको काफी कम देगा। तो मेरी मानिए आप, तो अभी से जुड़ जाइए। यूपीपी का टारगेट बैच आप अभी से परचेज कर लीजिए, अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ताकि ये ना हो कि बाद में आपको कम टाइम मिल पाए, ठीक है। हमारी बात मानिए, बात तो आप आज ही से अपना आप सब कुछ छोड़ के लग जाइए यूपीपी के लिए, ठीक है। वैकेंसी अभी आई नहीं, आने वाली है, लेकिन आपका सारे रुझान और सारा फोकस जो हो ये लगे कि बस हमारा पेपर होने वाला, मैंने फॉर्म डाल दिया। इस पर्पज से आप तैयारी करोगे तो आने वाले समय में जब आपकी वैकेंसी आएगी, 10 दिन बाद ऑनलाइन हो सके हो जाए, या जुलाई के लास्ट तक तो पक्का ऑनलाइन होगा, जुलाई में ही, ठीक है। तो आप उसको बाद अस्थिर हो जाएंगे, आपकी तैयारी पहले से मेंटेन रहेगी, तो आप अच्छी तैयारी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे चीज को लेकर, ये आज का पेपर का है, ठीक है। इसको आप देखिए ध्यान से, ये लगभग आपका 53,000 वैकेंसी जो आपका दिखा रहा है पेपर में, ये हकीकत में आएगी। बस क्या है, किसको सरकारी लेवल पे आने की जरूरत है, ठीक। तो आओ हम लोग समझते हैं क्या चीज, इस चीज को कि हम लोग ये मान चलते हैं वैकेंसी आई है और 53,000 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। आपको मैं यूपीपी का एक एक पॉइंट, मैथ और रीजनिंग का एक एक चीज आपको कराऊंगा। आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे मैथ और सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मैं यहीं पे कराऊंगा, आपके ऑफलाइन क्लास में ही, ठीक है। अब आपकी क्लास आज से कंटिन्यू रहेगी। मैं यही चीज आपको बताने और समझाने आया था कि अब आप लोग वो कर लीजिए कि अब आपकी क्लास काफी गैपिंग के बाद, काफी दिनों के बाद मैं आपको फिर ऑनलाइन आना शुरू कर दिया हूं। अब हम क्लास को कहीं भी किसी भी स्थिति में ब्रेक करना होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप इस चीज को दिमाग में रख लीजिए और लोगों से बता दीजिए कि अब ऑनलाइन क्लास चलने लगी, ठीक है। ऑफलाइन में क्लास वाले बच्चे जो ऑफलाइन में आते हैं वो भी वहां पे भी आप क्लास कंटिन्यू रहेगी। ऑनलाइन वाले बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन वाले बच्चे कुछ ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो लोग भी मान लें कि अब आपकी क्या है, क्लास चलेगी। बहुत आप लोग बहुत बैठ के बहुत इंतजार किए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको समझ सकता हूं, ठीक है। तो आओ हम लोग कहां पे छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग छोड़े थे एक क्लास को, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब आप आओ पढ़ते हैं हम लोग एक एक चीज को समझना। मैंने आपको संख्या के प्रकार बताया था नंबर सिस्टम में, ये आपकी
ये मानो कि शुरू से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक क्लास आपको मैंने 15 तारीख को मई में दे दिया था, तो उसके आगे की क्लास में ले रहा हूं। ये मानिए कि मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, आपके कुछ नंबरों की जानकारी मैंने आपको उस क्लास में दिया था, ठीक है। इसमें मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, बाकी आपका क्लास कंटिन्यू आज से रहेगी। देखना, हम आपको वहां पे पढ़ाए थे, आपको संख्या के प्रकार जैसे प्राकृतिक संख्या बता दिया था, पूर्ण संख्या बता दिया, सम संख्या बता दिया था, विषम संख्या बता दिया था। ये सब आपकी क्लास नंबर 1 में आपको दिखेगा वहां पे, ठीक। हम दूसरी क्लास में आपको बताने जा रहे हैं आभास संख्या। देखते हैं मेरी बात समझना, आभास संख्या होता क्या है। आपका आभास संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या या एक से बड़ी ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, अर्थात ऐसी संख्या जिनके केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे देखना, आपका समझना, ये आपकी परिभाषाएं होती है आभास संख्या का। आभास संख्या की परिभाषा जो होती है वे आपका पूर्ण संख्या है जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं, ठीक है। आभास संख्याएं कहलाती हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात को समझना, ये जो चीज जो कहा वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये कह रहा आपका कि किसी भी आपका कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या आपका, वो आपके केवल अगर 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती है, तो क्या होती है, आभास संख्या होती है। अर्थात जिसके 2 ही गुणनखंड हो, वो क्या होती है, आभास संख्या होती है। जैसे आप मान लो यहाँ पे ये 2 दिया है, 2 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, ठीक है। 3 आपका दिया है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। आपका 5 दिया है, 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। ये सब क्या है, आभास संख्याएं, ठीक है। आपको पूछता है कि आभास संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, वो क्या होता है, आभास संख्या होती है। फिर मेरी बात को समझना, यहाँ पे देखना समझना, आगे मैं बता रहा हूं चीज को लेके। कितने दिन बाद आज हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। सबको बता दो 8 बजे आपकी क्लास अब लाइव चलेगी, ठीक है। यहाँ पे कम से कम लोग 1 मंथ आपका पूरी गैपिंग के बाद आज हम क्लास लेने आए, ठीक है। जो कि इतनी गर्मी है, लेकिन गर्मी से कोई मतलब हम लोग का नहीं है, ठीक है। बस क्या है कि काफी दिनों की गैपिंग थी। आप इस चीज को समझ सकते हो कि माता जी की तबीयत काफी खराब थी, तो इस समय भाग दौड़ इतना ज्यादा था हमारा कि कब हम आपका बीएचयू में है, कब घर पे है, कब बीएचयू में, तो ये इसी वजह से आपका एकदम क्लास का कोई वो ही नहीं था, ठीक है। और प्रेशर इतना था माता जी का कि हम टाइम अगर मुझे मिल भी पाता था कभी 1-2 दिन की, तो बीच में आपके सामने आ नहीं पाता था क्योंकि मेंटली रूप से बहुत प्रेशर था हमको, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आप लोग की दुआओं से, ठीक है, हमारे अपने यार दोस्त के दुआओं से कि मम्मी जी की तबीयत बहुत अच्छी हो गई, काफी सुधार हो गया है, ठीक है। जो माता जी अब चल फिर पा रही हैं, आराम से सब कुछ अपना काम कर ले रही हैं, ठीक है। तो आओ हम लोग अब जो चीज पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने पर ज्यादा फोकस करेंगे। पर डे आपकी क्लास लेंगे हम, वही टाइम आप लाइव रहना, ठीक है। और हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। देखना, हम अभी तुमको आभास संख्या बताएं। आभास संख्या के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि जिसके 2 गुणनखंड हो, ये तो समझ गए होंगे। सबसे देखना, एक पॉइंट आपका देता है कि यहाँ पे आपका कौन कौन सी आभास संख्या होती है, ये देखते हैं। तो देखना, आभास संख्या कौन कौन सी होती है। आपका 1 से 100 तक की आभास संख्याएं जो होती है, आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, आपका 17, 19, 23, आपका 29, 31, 37, 41, आपका 43 होता है, आपका 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 69, 83, 89 और 97। ये सब आपकी क्या है, आभास संख्याएं। 1 से 100 तक की आभास संख्याएं क्या है, आपको आपके सामने दिया है, ठीक है। ये 1 से 100 तक की सारी आभास संख्या है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, इसको आपको याद ही करना पड़ता है। 1 से 100 तक कितनी आभास संख्या है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग फिर अगला चीज देखते हैं। यहाँ पे ये समझ गए ना, ये 1 से 100 तक की क्या है, आभास संख्याएं हैं। फिर देखना, यहाँ पे आपका सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। देखना, सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है, आपकी 2 होती है। 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर देखना, आपका अगले पॉइंट देखना, 1 से 50 तक की 15 आभास संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कितनी आभास संख्या होती है, 15 आभास संख्या होती है। 1 से 50 तक आपकी 15 आभास संख्याएं होती है। कौन कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया था, उसमें आप छाड़ सकते हैं 1 से 50 तक कितना होता है। फिर आपका अगला पॉइंट दिया है, 1 से 100 तक की
25 आभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है आपकी 25 आभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 25 आभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आपका अगला पॉइंट देखना है, यहाँ पे 1 से हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है 101 होती है। ठीक है, आपका अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया देखना, आपका दिया है प्रत्येक आभाज्य संख्याएं के 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक आभाज्य संख्याओं क्या होते हैं 2 गुणनखंड। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक आभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। आपको आभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं आभाज्य संख्या के बाद आपका आता है भाज्य संख्या। क्या आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हम बता दे रहे हैं, आप इसे समझना कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या होता है भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है आपकी 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। क्यों, देखना 4 आपका 1 से कट रहा है, आपका 4 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। ये सबसे छोटी क्या है आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, आपका देखना यहाँ पे 4 हो गया, आपका 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, आपका 10 हो गया, 12 हो गया। ये सब क्या है आपकी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या क्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से करता है, वो क्या होता है आपका भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है आपकी 4 होती है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके हो गया, एक मिटा रहे हैं इसको। एक ही आप देखना को प्राइम नंबर, आपको मैं बता रहा हूं सह आभाज्य संख्या। देखना को प्राइम नंबर क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, यहां पे समझना। सहभाज्य संख्या क्या होती है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहभाज्य संख्या कहलाता है। आपका मेरी बात समझे, सहभाज्य संख्या ऐसा संख्या होती है, ऐसे संख्या युग्म होते हैं जिसमें आपका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो क्या होता है सहभाज्य संख्या होती है। जैसे आपका देखना दिया है 15 और 13, इसमें एक के अलावा कुछ है क्या कॉमन उभयनिष्ठ, ये क्या हो गया सहभाज्य हो गया। जैसे आपका 12 दिया है 9, ये सहभाज्य है कि नहीं है, ये सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9। अगर आपका इन दोनों में कुछ कॉमन हो जाता है तो वो सहभाज्य नहीं होती, वो क्या हो जाएगी आपकी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यही 12 9 है, यही पे हम दे दे 12 और आपका 11, तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो ये सहभाज्य संख्या हो जाएगी। सहभाज्य संख्या समझ में आ रहा है क्या नाम, सहभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्याओं का युग्म होता है जिसमें एक के सिवा कुछ आपका कॉमन न हो, केवल एक आपका क्या हो उभयनिष्ठ हो। जैसे आपका ले लेंगे हम लोग 7 और 5, इसमें ए भी सहभाज्य है। सहभाज्य संख्या क्या होती है आपके जिसमें आपका कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, वो सहभाज्य होती है। फिर आपको देखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, यहाँ पे समझना मेरी बात को, ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना। 2 लगातार संख्याएं जो होती है, संख्या जो होती है वो क्या होती है आपकी सहअभाज्य होती है। 2 लगातार संख्या हमेशा सहअभाज्य होती है। आप कोई भी 2 क्रमांक संख्या ले लेंगे, 2 लगातार संख्या ले लेंगे, वो क्या हो जाएगी आपकी सहअभाज्य हो जाएगी। जैसे समझना मेरी बात को, कोई भी 2 संख्या ले लो, जैसे ले लो 11 12, ठीक है, 9 आपका 10, 8 आपका यहाँ पे 15 और 16, आपका 101 और 102, 8 और आपका 9। मेरी बात समझिए, कोई भी 2 लगातार संख्या लेंगे सदैव वो क्या होगी आपकी सहअभाज्य संख्या होती है। 2 लगातार संख्या सदैव क्या होती है आपकी सहअभाज्य संख्या होती है। ये आपको सहअभाज्य संख्या सही से समझ में आ गया होगा। कोई भी 2 लगातार संख्या ले लेंगे वो क्या होगी आपकी सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या समझ में, ऐसे संख्याओं का युग्म जिसमें केवल आपका एक उभयनिष्ठ हो, उसके अलावा कुछ उभयनिष्ठा हो, वो क्या होता है आपका सहअभाज्य संख्या होती है। आपको बात समझ में आ रही होगी बड़े अच्छे से, किसी को डाउट हो तो पूछो। ठीक है, सहअभाज्य आपको समझ में आ गया, भाज्य समझ में आ गया, आभाज्य समझ में आ गया, ये संख्या के प्रकार थे। ठीक है, हम आपको बस इतना करते हैं क्लास, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कल आपको लंबी क्लास लेंगे मैथ और रीजनिंग की।
ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। बस आज हम आपकी जानकारी आपको देना चाह रहे थे कि अब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और हम लोग 100% यूपीपी का, ठीक है, आने वाले एग्जाम का टारगेट कर लेंगे। ये नहीं केवल यूपीपी का ही पेपर दे, हम जो मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे आप किसी भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग टारगेट यूपीपी का करेंगे, ठीक है। यूपीपी के जितने भी बच्चे हैं उनसे बता दो कि अभी से लग जाए, इतनी काफी वैकेंसियां, लगभग 53,000 वैकेंसी आ रही है आपकी, और आना आप निश्चित है, रास्ता साफ है, ठीक है। अब कब आएगी यही आप वेट करना, जिस दिन सरकारी रिजल्ट पे आ जाए उस दिन मान लो वैकेंसी आगे, लेकिन आएगी आपको। तो अभी से आप लगे रहेंगे मेरे साथ, 100% बता रहे हैं आपको, एकदम फैक्ट मैटर में दूंगा, ठीक है। तो हम बस करते हैं, कल आपको फिर क्लास लेंगे 8 बजे लाइव आके, कल लंबी क्लास लेंगे मैथ और रीजनिंग की। सारे बच्चों से बता देना ये चीज कि अब क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब सर जी आपकी क्लास कंटिन्यू लेंगे, ठीक है, ये चीज, ठीक। हम अब बस करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।